नगर के लिए आ रहे कहते हैं जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होए सब तारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी जेवर सिंह के द्वार पर आ गए। अब राजा बिल्कुल मरने के लिए तैयार खड़े हैं। इतनी देर में मन में ये विचार आया कि मेरे द्वार से कोई साधु संत बाबा जी अभी तक खाली हाथ नहीं गया है, और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बनी सिंह जी बाबा के दरबार में दान देते हैं। बाबा जय जयकार करें, भंडार भरें। जोत मालिक साहब बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए बाबा गोरखनाथ की जय हो। आज मन में विचार आया कि मेरे द्वार से कोई साधु संत अभी तक खाली हाथ नहीं गया है। अगर अब कोई चला गया तो मेरा जीना धिक्कार है। तो नारद जी ने एक बाबा जी को भेष बनाया। इधर में बाबा जी का भेष बना करके नारद जी द्वार पर खड़े हैं, इधर में जेवर सिंह तलवार रख करके द्वार पर आ गए और नारद जी को महलों में बुलाए के ले गए, आसन लगाए के बिठाए दो। अब राजा रानी दोनों साधु को देख करके रोने लगे, आंखों में आंसू भर रहे हैं। तो नारद जी ने जब बात बताई कि राजा तुम हमें एक बात बताओ, आपकी रानी ये बैठ करके रो रही है, इसे क्यों रो रही है, इसका क्या कारण है? राजा की आंखों में आंसू आ गए, बोले महाराज मुझ पर न कोई बेटी है न कोई बेटा है। ये पूरा नगर मुझे बोली ताने मारता है। रास्ते में निकल करके जाता हूं तो भंगिन भी मुंह फेर करके खड़ी हो जाती है, कहती है मैंने निर्वंशी का मुंह देख लिया, पता नहीं भोजन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस जिंदगानी से तो मर जाना ही अच्छा है। कहा कौन कहता है कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है? आपके संतान हो जाएगी, लेकिन तुम एक काम करो, तुम हमें ये बताओ कि तुम संतान के भूखे हो या नाम के भूखे हो। अब जेवर सिंह सोचने लगे कि संतान के भूखे नाम के भूखे, सोचने लगे अगर हमारी कोई संतान हैगी बन हमारा राजपाट संभालो तो ठीक है, और संतान हैगी भैया आजकल जैसी हमारी जिनकी चीमटा बहन जैसी कि रात में कमाए ले जाए, सुबह पौआ पी के चुप सो जाए, ऐसी संतान का काम की नहीं। और 11 रुपए का पुरस्कार आया है ना, दिख रहे तुम्हें भैया दिख रहे हैं। हाँ जी 10 रुपया का नाम है ना, वो लाल लल्लू को नाम बताया। हाँ जी ये 11 रुपए का आयुष जी की तरफ से दान आया बाबा के दरबार में। बाबा जय जयकार करें, भंडार भरें। बोलिए बाबा गोरखनाथ की जय हो। आज सोच समझ करके कह दिया महाराज मैं संतान का भूखा नहीं हूं, मैं तो केवल नाम का भूखा हूं। कहा तुम नाम के भूखे तो तुम एक काम करो, आप एक नौलखा बाग लगवाओ, जगह जगह प्याऊ लगवाओ, पुण्य धर्म के काम करो, ताकि आपके बाग से कोई गुजरे, आपके बाग के फल खावे, पानी पिए तो तुम्हें अच्छी दुआ जरूर दे के जाएगा। कहते हैं जहां दवा काम नहीं आती है वहां दुआ काम आती है। और राजा कब पहुंचे वे साधु संत बाबा जी की दुआ लग गई, सही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया, एक नौलखा बाग लगवाने लगे। कैसे लगवा रहे हैं? बागबान बुलवाए तुरंत बगडोर धराई, और हीरा माली चतुर्भुप ने लिया बुलवाई, हीरा माली चतुर्भुप ने लिया बुलवाई है।
तई जान लाग लगाई है चारों तख्ता, अरे चारों तख्ता रोस अलग पक्की बनवाई है। अरे चारों तख्ता अलग रोस पक्की खिंचवाई है। धनी के नाय धन का टोटा, और भैया धनी के नाय धन का टोटा, जाने बारे बारे को सखिचाई दे लंबे पर गोटा, बारे बारे को सखिचाई दे लंबे पर गोटा। अरे बारे बारे को सखिचाई दे लंबे पर गोटा। छेक दे दगरे पकडंडी, छेक दे दगरे पकडंडी, शिव जी को मंदिर बनवाए दयो फोराए दई झंडी। अरे शिव जी को मंदिर बनवाए दयो फोराए दई झंडी। राजा ने 9 लाख का बाग लगवा दिया, पूरे नगर में हल्ला हो गया। राजा ने 9 लाख का बाग लगवायो है, नर नारी देख आवे लगे। राजा ने बाग लगायो है चलो देखिया में, राजा ने बाग लगायो है चलो देखिया में। राजा ने बाग लगवायो है चलो देखिया में, राजा ने बाग लगवायो है चलो देखिया में। चुरियाए नंगर के नर नारी, चुरियाए नंगर के नर नारी, बागन भीड़ भई अति भारी, बागन भीड़ भई अति भारी। और जित रानी के मन तिभायो है चलो देखिया में, राजा ने बाग लगायो है चलो देखिया में। राजा ने 9 लाख का बाग लगवा दिया। हीरामन नाम का माली बाग की रखवाली करने लगा। धीरे धीरे बाग बढ़ने लगा, बाग में फलाद मेवा उतरने लगी। उस मेवा को वो हीरामन माली चौराहे पर रख करके बेचने लगा। लेकिन भैया वह माली की मालन बहुत चालाक गई। अम्बे जैसे न कि बहुआ तंगा ढोल गवाए न कि बहुआ तंगा अम्बे मालिन कहने लगी, अरे माली तुम यहाँ मेवा को चौराहे पर रख करके बेचते हो, अगर कहूँ चुगल खुन राजा से जाके कह दी तुमको फांसी लगवाए देगो, मुंह पे एक जो छोरा जा कोलूम फिरवाए देगो। नुकेरू जी तो का तुम्हारा ये भैया ऐसी हाथ पर एक कही। अच्छा हमारी बात मानो तो सबसे पहले यह मेवा को राजा के पास ले जाओ, तो माली की बात समझ में आएगी। और माली कैसे जा रहा हो मेवा लेके, कैसे जा एक डला सजायो बम मेवा रख के चले चल दो। अरे डालो लेकी माली चली दयो जैसे भमर कलीन में, भमर कलीन जैसे चंपकलीन में, हमर कलीना में चंपक कलीना में, हमर कलीना में चंपक कलीना में। धीरे 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 माली चली दयो जैसे भमर कलीन में, भमर कलीन जैसे चंपक कलीन में। ओ हमारा कलीन में चंपक कलीन में। माली सोचे मोए राजा मिल जाए, गेल में मोए राजा मिल जाए। ओ गेल मेरे मोए राजा मिले जाए, गेल मेरे कोई राजा मिले जाए।
माली दरबार में आए गयो है, माली दरबार में आए गयो है, जाने डालो धरो उतारे तारे। माली दरबार में आए गयो है, जाने डाल रखो समारे समारे, माली दरबार में आए गयो है। माली दरबार में पहुंचा, कचहरियों में पहुंच गया। कचहरियों में जितने लोग बैठे हुए थे सबने मेवा देखी। वो मेवा जैसी थी वो वैसी रही, लेकिन जब राजा ने नजर भर के मेवा देखी तो मेवा कुमलाई गई। मेवा जैसे ही कुमलाई, इतनी देर में राजा कहने लगे, रे माली ये मेवा ताजी है या बासी? करी शिकायत कचहरी में तो लगवा दूंगो फांसी। माली समझ गया कि ये मेवा जरूर राजा के देखने से कुमलाई है, लेकिन मैंने ये कह दिया कि राजा तुम्हारे देखने से मेवा कुमलाई है, राजा फांसी लगवा देगा और भरी सभा में इस राजा की बेइज्जती भी हो जाएगी। आज उसी भरी सभा में माली ने झूठ बोल दिया। कहा महाराज सुनो, मैंने समझी कल पर आज निकली काशी, मेवा लीनी तोड़ शाम को ये मेवा है बासी। महाराज कल की टूटी हुई मेवा है, कछु तुम्हें महलों में गर्मी है इसीलिए मेवा कुमलाई गई है। जेवर सिंह समझ गए कि मेवा मेरे देखने से कुमलाई है, लेकिन इस माली ने मेरा 4 भाइयों में मान सम्मान रखा, इसीलिए इस माली को इनाम दी जाए। तो 5 गांव इनाम में दे दे, चढ़वे के लिए घोड़ा दे दो। और उस घोड़े पे बैठ के माली बागों में पहुंच गया। और जैसे ही बाग में पहुंचा, मालिन ने जैसे माली को देखो तो समझ आया कि जब बात बताइए माली इस घोड़े को कहां थे खोल के लाए हो? कहा मैंने कहा कि चोरी डकैती ना करी, राजा ने नाम में दे हुए। अब मालिन सोचने लगी कि जब राजा इतना दानी है तो रानी कितनी दानी होगी। मालिन उस सज हज के चल रही। और कैसे जा रही है? कैसे जा रही है जैसे सौरभ भैया ने की बहू जानते का पे गांव में कर सोले सिंगार वो सुरमा सार की चली, काली काली चूनर सर पे डार के चली, सर पे डार के चली, वो झटका मार के चली, ये सर पे डार के चली, कि झटका मार के चली। चाल चले मतवाली वो मालिन बोले कोयल काली। अरे चाल चले मतवाली वो कोयल बोले काली। छम 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 बिछुआ बाजे मोहिले नर नारी। अरे छम 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 बिछुआ बाजे मोहिले नर नारी। रूप बन्यो अति सुंदर वो कचनार की कली, काली काली चूनर सर पे डार के चली, सर पे डार के चली, झटका मार के चली, ये सर पे डार के चली, कि झटका मार के चली, ये सर पे डार के चली, कि झटका मार के चली। आज मालिन जो थी उस मेवा को लेकर के रानी बाछल के पास में आ गई। रानी बाछल ने अपने बागों की मेवा को देखा, बड़ी खुश हो गई। आज उस मेवा को देखकर के जैसी खुश हुई, इधर में अपने हाथों के सोने के कंगन उतारे और मालिन को इनाम में दे दे। मालिन तो खुश हो गई। मालिन तो कंगनों को लेकर के बागों में पहुंच गई। इतनी देर में राजा आएंगे कचहरी बंद करके। जो मेवा मालिन लेकर के आई थी उस मेवा में से फल उठाया और चाकू जमावन लगे। रानी ने झपट के हाथ पकड़ लो, बोली महाराज
कुआरे बाघ की मेवा मत खाओ, पहले बाघ का विवाह करो। क्योंकि पहले जो राजा होते थे वो कुआरी कन्या के हाथ का भोजन नहीं करते थे। कुआरी कन्या जल भर लाती तो जल नहीं पीते थे। समझ आएगी बात बताई। अरे कुआरी कन्या तपे रसोई मेरे राजा, कुआरी कन्या तपे रसोई जेवे को फल नाय राजा। कुआरी कन्या तपे रसोई जेवे को फल नाय राजा। कुआरी कन्या जल भर लावे पीवे को फल नाय राजा। कुआरी कन्या जल भर लावे पीवे को फल नाय राजा। कुआरी कन्या चौका देवे पग धरवे को नाय राजा। कुआरी कन्या चौका देवे पग धरवे को नाय राजा। सो बिगड़ जाए सब ही काजा, तो बिगड़ जाए सही काजा रे। समझ आए की बात बताई। राजा बाघ को ब्याह रचाई लियो, मानो वचन हमारो। राजा बाघ को ब्याह रचाई लियो, मानो बात हमारी। ओ राजा बाघ का ब्याह रचाई लियो, मानो बात हमारी। पहले बाघ का विवाह करो महाराज, उसके बाद में मेवा को खाना। राजा ने क्या किया, अपने जितने भी नात रिश्तेदार थे सबके पास पत्र भिजवाए दे। और पत्र जैसे भिजवाए, एड्रेस डलवा दो 9 लाख बाघ को, जैसे मैरिज होम को डलवाए दें तक आजकल में। दूर दूर से राजा आने लगे, अपने 9 लाख के बाघ का विवाह करने लगे। और बाघ को ब्याह पहले कैसे करते ताऊ जी, पहले बाघ को ब्याह कैसे करते? मैंने कहा कबू करे सो बता दूं तो देखो, करे तो मन्नू ना, लेकिन बुजुर्ग लोग बताते हैं कि राजा और रानी दोनों बाग में भामर लेते थे, तब बाग का विवाह होता था। राजा रानी ने अंचल गांठ मारी, उस 9 लाख के बाग की भामर ले रहे हैं, बाग का विवाह पूरा कर रहे हैं। कैसे? राजा बाग को कर रही ब्याह, और भामरन ते पहले कहाँ हो तो है, और भैया भामरन ते पहले कहाँ हो तो है, फोन ते बात। आज कन्यादान हो तो है। और भामरन को जब नंबर आयो, राजा बाग को कर रही ब्याह, जिनने सुना जगह जगह हाँ बहुत सुनो भैया ज्यादा तो हमारे बज भैया बैठे। राजा बाग को कर रही ब्याह, पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भामरिया। राजा ब्याह परन लागी हरे हरे परन लागी भामरिया। राजा करी रही बाग को ब्याह, पहली भामर पड़ी जबई दूजी पे नंबर आयो। पहली भामर परी जबई दूजी पे नंबर आयो। राजा जेवर सिंह ने देखो वस्त्र दान करवायो। जम रख लो 551 रुपया रख लो जम। हाँ जे ज्योति हूँ तो बहुत साल हम दे बजत आ रही है जीजा जी हैं? पहली भामर पड़ी है जबई दूजी पे नंबर आयो। भामर परी जबई दूजी पे नंबर आयो। और राजा जेवर सिंह ने देखो अन्नदान करवायो। जाकी तीजी भमरिया रे पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भामरिया। राजा बाग को कर रहे ब्याह, परन लागी हरे हरे परन लागी भामरिया। राजा करे रही बाग को ब्याह। अरे तीजी भामर पड़ी जबई चौथी पे नंबर आयो। तीजी भामर परी जबई चौथी पे नंबर आयो। और राजा जेवर सिंह ने देखो द्रव्य दान करवायो। द्रव्य जाने का कहते हैं, जाते कहते हैं
और राजा जेवर सिंह ने देखो द्रव्य दान करवायो जाकी पांच भमरिया रे पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भमरिया राजा बाग को करे रही ब्याह परन लागी हरे हरे परन लागी मरिया राजा करे रही बाग कव्याह पांचई भामर पड़ी जब छठवीं गो नंबर आयो पांचई भामर पड़ी जब छठवीं पे नंबर आयो राजा जेवर सिंह ने देखो राजा जेवर सिंह ने देखो वस्त्र दान करवायो जाकी सातई भमरिया रे बाग को ब्याह भयो सातई भमरिया रे बाग को ब्याह भयो सातई भामर परी जब आठी को नंबर आयो भैया 7 भामर पढ़ते हैं तुम 8 बार रहे पक्को काम करे के चल रहा हूँ 7 भाई भाग आई 8 भाई भाग आई दोनों अच्छा छोड़ के दोनों बाजी हमें नहीं अम्मा छोड़ के बाज गई नहीं बाबा अम्मा नहीं भाभी भाग गई गए